हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर। क्या है बाबू मेरा टॉपिक? वेक्टर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर कहने का मतलब बाबू एक क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो वेक्टर का सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वेक्टर इज ए क्वांटिटी in which have magnitude as well as direction। कोई दिक्कत क्या? वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। चलिए देखते हैं। चलिए बाबू, मान लेते हैं मेरा ए बी है, ये है और ये मेरा क्या है? बी है। तो कहने का मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी। ए बी के ऊपर ये जो साइन है ये मेरा डायरेक्शन को शो करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है बाबू डायरेक्शन का। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब बाबू कि जो इसमें डायरेक्शन है तो ए से किधर की तरफ है? बी की तरफ। ये मेरा जो डायरेक्शन है वेक्टर का ए से किधर की तरफ है? बी की तरफ। और जब किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, डायरेक्शन को चेंज किया जाता है तो उसका साइन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कहने का मतलब अगर इसको बी से ए की तरफ करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो गया। तो साइन कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। या इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो मेरा बी है वेक्टर है कितना? माइनस से भी वेक्टर। तो कहने का मतलब बाबू या कहने का मतलब जो बी है ए बी वेक्टर का क्या है? ऑपोजिट है। और यहाँ पर जो ए बी है वो बी वेक्टर क्या है? ऑपोजिट है। कोई दिक्कत क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इससे हम लोग फॉर्मूला भी प्रूव करेंगे कि किसी भी वेक्टर का अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को चेंजिंग किया जाएगा, डायरेक्शन को क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा तो उसका साइन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहाँ डायरेक्शन किधर के किधर है? ए से बी की तरफ। जब डायरेक्शन बी से ए की तरफ हुआ तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता कैसा हो गया? नेगेटिव। यहाँ डायरेक्शन है बी से ए की तरफ, जब ए से बी की तरफ हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। किसका बाबू? पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या उसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब फिक्स पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ए है मेरा, किस पॉइंट का काम करे बाबू? रेफरेंस पॉइंट में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर बाबू देखते हैं इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। चलिए किसी भी वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोल सकते हैं? तो अगर वे वेक्टर आपस में पैरेलल हो, आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। या दोनों का मॉडुलस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ए वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वही बी वेक्टर का मॉडुलस होगा। मॉडुलस करने का मतलब अगर ये मेरा ए बी एक वेक्टर है, इसको दोनों तरफ से ये जो साइन लगा देते हैं इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होता है, वेक्टर का क्या होता है? लेंथ होता है। लेंथ ऑफ वेक्टर इज नोन एज इज आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर का लेंथ होता है उसे क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम बोल रहे हैं इक्वल वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर इक्वल तब होगा जब दोनों आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। दोनों का मॉडुलस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर इसका 5 यूनिट आ रहा है तो इसका भी कितना यूनिट आना चाहिए? 5 यूनिट आना चाहिए। तीसरा कंडीशन है मेरा दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। चलिए डायरेक्शन आर सेम, डायरेक्शंस आर सेम। उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए बाबू? सेम होना चाहिए। क्या तक कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं यूनिट वेक्टर। किस वेक्टर की तरफ? यूनिट वेक्टर। तो चलिए बाबू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस कितना होना चाहिए बाबू? 1। चलिए बाबू कहने का मतलब यहाँ पर मान लेते हैं भी एक वेक्टर, अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे अगर 1 आ जाएगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। मॉडुलस करने का मतलब आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। चलिए यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। जिस वेक्टर का मॉडुलस, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो तो ये जो मेरा वेक्टर होगा कौन सा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। चलिए और 2-3 वो वेक्टर है। चलिए उसमें है
दूसरा वेक्टर पढ़ते हैं लाइक वेक्टर। कौन सा वेक्टर? लाइक वेक्टर। चलिए, लाइक वेक्टर करने का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन सेम करने का मतलब अगर दो वेक्टर है मेरा, चलिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर मान लेते एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में, तो बी का भी जो डायरेक्शन होना चाहिए यही होना चाहिए। भले के मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ये 7 हो ये 5 हो, उससे कोई दिन नहीं है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम में। अगर ईस्ट में जा रहा है तो भी किस में होना चाहिए? ईस्ट में होना चाहिए, कोई दिक्कत। अगर ये वेक्टर वेस्ट में है तो मेरा बी भी वेक्टर किधर होना चाहिए? वेस्ट में भी होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए, लाइक के बाद अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर क्या होता है बाबू? तो कुछ नहीं, जिसका डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। चलिए, ये मान लेते ए वेक्टर है, ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू? बी वेक्टर। तो ये दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 5 हो से, मैग्नीट्यूड से हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। जब भी अनलाइक वेक्टर का बात होगा तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अलग अलग रहना चाहिए, ऑपोजिट रहना चाहिए। अगर ये ईस्ट में जा रहा है तो किधर जा रहा है? वेस्ट में। तो ये जो मेरा वेक्टर हुआ, कौन सा वेक्टर हुआ? अनलाइक वेक्टर। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पढ़ने से पहले हम बता चुके हैं कि किसी भी वेक्टर के लिए एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। चलिए, चलिए बाबू, अब हम लोग चलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब कि सबसे पहले कोई पॉइंट होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। चलिए, मान लेते हैं मेरा एक ओ पॉइंट है, यही ओ मेरा पॉइंट का है रेफरेंस पॉइंट, और यहां से मान लेते हैं एक पॉइंट है ए। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी इसका हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ओ ए कहने का मतलब कि ए का जो पोजीशन वेक्टर है किसके रिस्पेक्ट में? पॉइंट ओ का रिस्पेक्ट में। और यही जो मेरा पॉइंट ओ कहलाएगा, इस पॉइंट को कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। इसको लिख सकते हैं क्या बाबू? ए इज ए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर with respect to O। कहे का मतलब कि ए मेरा पोजीशन वेक्टर होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बाबू? ओ के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत क्या? चलिए, यहाँ करेंगे ए भी है, ये भी है। चलिए, तो कहने का मतलब इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। किसका पोजीशन वेक्टर? ए बी का पोजीशन जो वेक्टर निकालेंगे, तो ए बी का जो बाबू पोजीशन वेक्टर निकलेगा मेरा, ओ बी माइनस क्या हो जाएगा? ओ ए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको इससे प्रूफ होता है बाबू, तो हम लोग पढ़े होंगे पहले। चलिए पढ़ लेते हैं एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। जरा बढ़िया से देखिएगा, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। चलिए, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है बाबू? मान लेते हैं एक वेक्टर है, मान लेते ये एक मेरा क्या है? वेक्टर है, जिसका नाम है ए। चलिए, क्या है बाबू? ए। कोई दिक्कत? इधर पर मान लेते हैं यहां पर कोई एक वेक्टर है, ये मेरा है बी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या? ये मेरे वेक्टर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। चलिए, टेल कहने का मतलब पूंछ और हेड कहने का मतलब सर या सिर। कोई दिक्कत का? तो जब भी दो वेक्टर को ऐड किया जाता है, दो वेक्टर को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, तो इसके हेड से इसको किस टेल को ऐड किया जाएगा? इसके हेड से, मतलब जो पहला वेक्टर होगा उसका फाइनल पॉइंट जो हेड होगा, जो नया वेक्टर ऐड किया जाएगा उसको किससे ऐड किया जाएगा? उसका टेल इसके हेड पर, इसका टेल इसके हेड पर। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए बाबू?
सेम होना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ है तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, न तो इस वेक्टर का डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा, नहीं तो इस वेक्टर का। चलिए इसको ऐड करते हैं। तो ये मेरा हो गया इसका टेल, इसका हेड। तो कभी भी ऐड करेंगे तो क्या बोले कि हेड के साथ किसको ऐड करेंगे, टेल के साथ। ये जो मेरा वेक्टर हुआ, कौन सा वेक्टर हुआ, बी वेक्टर। और ये जो मेरा एक वेक्टर देगा, इसी का नाम होगा सी वेक्टर, जिस वेक्टर को बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ से सी वेक्टर इक्वल टू एडिशन लॉ में हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या बाबू, नहीं होना चाहिए। एडिशन लॉ में मतलब सी का रिजल्टेंट जो आएगा, ए और बी दोनों का सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये मेरा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये बाबू एडिशन लॉ में कौन सा लॉ है, ट्रायंगल्स लॉ। कौन सा लॉ बाबू है, ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ये कैसे आता है बाबू, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकलता है, ओ बी माइनस ओ ए कैसे होता है। चलिए तो ये मैंने मान लेते हैं एक वेक्टर ए बी सी, इसका मान लेते हैं कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा, जिस रेफरेंस पॉइंट का हम नाम देते हैं क्या, ओ। क्या नाम देते हैं, ओ। इसका डायरेक्शन इधर से इधर, किधर से किधर, ओ से ए से पिन किधर, बी, पिन बी से किधर करेंगे बाबू, सी की तरफ। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। लेकिन हम लोग चलेंगे किस में बाबू, ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे बाबू। तो मेरा किधर, ओ से बी की तरफ। चलिए इसका मान लेते ये हेड है बाबू, इसका ये मेरा क्या हो गया, टेल हो गया। फिर इसका हेड, ये भी इसका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या। चलिए तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा बाबू, ओ से ए से बी, और रिजल्ट इसका रिजल्टेंट कौन हो रहा है, ओ बी। कोई दिक्कत क्या, ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है बाबू। चलिए ओ ए वेक्टर प्लस कौन वेक्टर बाबू, ए बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट जो आया कौन सा वेक्टर आया बाबू, ओ बी वेक्टर। यहाँ से मेरा हो जाएगा बाबू ए बी वेक्टर का मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि किसी भी वेक्टर का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो इसका रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। अब मेरा जो ये ओ है वही मेरा ए बी वेक्टर का क्या है बाबू, रेफरेंस पॉइंट है। कोई दिक्कत क्या, इसका प्रूफ भी हम लोग कर दिए। चलिए अब एक बोर्ड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है बाबू, इस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखिएगा। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू प्रूफ करना रहता है जीरो। कब, जब ए बी सी एक ट्रायंगल होता है जिसका 3 वर्टेक्स ए बी एंड सी होता है। देखिए क्वेश्चन में ऐसा ही रहता है कि ए बी सी एक ट्रायंगल, ए बी सी। कोई दिक्कत क्या, ए बी सी एक बाबू क्या है, मेरा ट्रायंगल है जिसका हम लोग प्रूव करना रहेगा ए बी का वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी ए का वेक्टर इक्वल टू कितना, जीरो। कितना बाबू, जीरो। जिसमें ए बी और सी इस ट्रायंगल का मेरा क्या है, वर्टेक्स है। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलिए देखते हैं। चलिए बाबू इधर से आते हैं ए बी, ये इसका हेड हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, इसका टेल, यहाँ पर हेड, और इसका मेरा क्या हो जाएगा, हेड। कोई दिक्कत क्या। तो चलिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर। चलिए क्या हो जाएगा बाबू, ए से बी, बी से सी, और इसका रिजल्टेंट कौन सा हो जाएगा, ए सी। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलिए एडिशन आप करते हैं बाबू, एडिशन ऑफ वेक्टर किसमें, ट्रायंगल में यूज करते हैं। ए बी वेक्टर प्लस मेरा कौन सा वेक्टर बाबू, बी सी वेक्टर, इसका मेरा इक्वल जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा कौन सा वेक्टर आएगा, ए सी वेक्टर। और हम बोले हैं कि अगर इसका डायरेक्शन को चेंज करेंगे, अगर ए से ये सी की तरफ डायरेक्शन है, अगर सी से ए की तरफ डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मेरा इसमें साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए इसको और लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस
सी ए वेक्टर इक्वल टू कितना 0। क्या ये प्रूव करना था। ये बोर्ड के एग्जाम में हमेशा 12th में 2 मार्क्स में आता है। कितना मार्क्स में आता है 2 मार्क्स में। कोई दिक्कत आप लोग अप्रूव कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन फार्मूला वेक्टर के। वेक्टरों का सेक्शन फार्मूला क्या होता है बाबू और उसका सेंटर फार्मूला क्या होगा। चलिए चलिए बाबू अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला ऑफ वेक्टर। देखिए सेक्शन फार्मूला ऑफ वेक्टर। चलिए तो वेक्टर का सेक्शन फार्मूला पढ़ने के लिए बाबू, वेक्टर का कौन सा फार्मूला पढ़ने के लिए, सेक्शन फार्मूला पढ़ने के लिए जरा सा देखते हैं। चलिए बाबू मान लेते हैं ये मेरा एक पॉइंट है जिसका नाम ओ है। क्या है ओ है। यहाँ पर एक मेरा पॉइंट है क्या है ए है और यहाँ पर एक मेरा पॉइंट है जिसका नाम क्या है बी है। चलिए 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 और इसमें एक पॉइंट है जो सी है और इस ए बी लाइन सेगमेंट को एम रेशियो एन में क्या करती है डिवाइड करती है। चलिए तो मान लेते हैं ओ बी का जो वेक्टर है इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। ठीक है ओ से का जो पोजीशन वेक्टर है इसको मान लेते हैं ए वेक्टर। ओ से सी का जो पोजीशन वेक्टर उसको क्या मान लेते हैं सी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या नहीं है। तो कहने का मतलब है सी का हम लोग सेक्शन फार्मूला से क्या निकालेंगे वेक्टर निकालेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा बाबू ओ सी वेक्टर इक्वल टू मेरा हो जाएगा एम ओ बी वेक्टर एम ओ बी वेक्टर प्लस एन ओ ए वेक्टर बाटा में बाबू m प्लस n। इसको लिख लीजिए उसी को कौन सा वेक्टर माने हैं बाबू सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इक्वल टू बाबू मेरा हो जाएगा बोलिए ओ बी को कौन सा वेक्टर बाबू बी वेक्टर एम बी वेक्टर प्लस एन ओ ए को कौन वेक्टर ए वेक्टर एन ए वेक्टर बाटा में m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं ना। तो कहे का मतलब वेक्टर का मेरा ये सेक्शन फार्मूला हो जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाई एम प्लस एन। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं बाबू अगर इस सी पॉइंट को इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट मान लेंगे। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच मान लेंगे तो क्या होता है। चलिए इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बाबू ए बी। कोई दिक्कत का किसका मिड पॉइंट हो जा रहा है ए बी का। तो कहने का मतलब सी मेरा जब बीचों बीच आ जाएगा इस केस में डेट इज एम इक्वल टू क्या हो जाएगा एम। मतलब एम की जगह एन लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा एम बाहर हो जाएगा तो बी प्लस ए बटा में कितना हो जाएगा एम एम कट जाएगा फिर। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं तो मेरा जो सी का मेरा पोजीशन वेक्टर आएगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई कितना हो जाएगा 2। यही मेरा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। कब फार्मूला होगा जब मेरा सी क्या हो जाएगा इस ए बी सेगमेंट का क्या हो जाएगा मिड हो जाएगा। तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा सेंट्रोइड फार्मूला देखते हैं। कौन सा फार्मूला सेंट्रोइड फार्मूला। चलिए और उससे भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला निकालते हैं। चलिए मान लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल है बाबू ए बी सी एक मेरा क्या है ट्रायंगल है और इसका मान लेते हैं सी जो होगा इसका सेंट्रोइड होगा चाहे जी मान लेते हैं। चलिए तो इसका मान लेते हैं एक सेंट्रोइड है जिसका नाम क्या है बाबू जी। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए ए का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा ओ ए इक्वल टू मान लेते हैं ए वेक्टर ओ बी इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा बी वेक्टर ओ सी इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा बाबू सी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या। यहाँ से जी का भी पोजीशन वेक्टर ओ का रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा ओ जी इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा बाबू। चलिए ओ जी इक्वल टू मान लेते हैं मेरा कौन सा वेक्टर बाबू जी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो चलिए यहाँ से मेरा ओजी जो हो जाएगा ओजी पोजीशन वेक्टर निकलेगा सिंपल समझ लेते हैं तो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई कितना 3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो कहने का मतलब अगर एबीसी एक ट्रायंगल है तो इसका ओजी पोजीशन वेक्टर निकलेगा ओ के रिस्पेक्ट में जी का पोजीशन वेक्टर जो आएगा
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। मतलब ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर प्लस सी का पोजीशन बाई 3 हो जाएगा। तो यही मेरा निकल जाएगा जी का पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत क्या? चलिए सेम टू सेम एक क्वेश्चन इससे आता है जो बोर्ड में प्रूफ करने के लिए। क्या आता है बाबू, जरा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये मेरा क्वेश्चन बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आता है, जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत क्या? तो कहने का मतलब जो मेरे जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर इक्वल टू कितना प्रूफ करने का रहता है 0। तो कहने का मतलब जो यहाँ से जी ए का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, जी ए का कौन वेक्टर पोजीशन वेक्टर, तो क्या हो जाएगा बाबू ओ ए माइनस ओ जी। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए ओ ए का पोजीशन वेक्टर कितना है बाबू, ए वेक्टर माइनस जी का पोजीशन वेक्टर बाबू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भाई कितना 3। एलसीएम लेंगे 3 है माइनस ए को एक चल जाएगा तो 2 है, फिर बाकी साइन निगेटिव हो जाएगा 2 है माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। चलिए कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। अब सेम टू सेम निकालते हैं क्या, जी बी जिसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बाबू, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर जी का पोजीशन वेक्टर। चलिए तो बी का पोजीशन वेक्टर बाबू कितना है बी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। एकदम लाइन में पकड़िए, बी वेक्टर माइनस जी का पोजीशन वेक्टर बाबू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 3b हो जाएगा और 3b में से मेरा क्या हो जाएगा, ए को b जाएगा तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा बाबू 2b माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। अब हम लोग निकालेंगे किसका, जीसी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं बाबू। चलिए बाबू तो मेरा हो जाएगा बाबू जीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीसी वेक्टर इक्वल टू ओसी वेक्टर माइनस ओजी। कहने का मतलब सी का पोजीशन वेक्टर और किसका पोजीशन वेक्टर, जी का पोजीशन वेक्टर। तो सी का पोजीशन वेक्टर मेरा कितना वेक्टर है बाबू, सी वेक्टर माइनस जी का पोजीशन वेक्टर कितना है बाबू, चलिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बाई कितना 3 सी में से एक सी जाएगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ से बाबू कितना आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग बोलिए 2c वेक्टर माइनस बोलिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलिए सबका बाई में 3 बचा रहेगा, लास्ट में 3 को कॉमन लेके फेंक देंगे। इसका नीचे भी 3 बचा हुआ है बाबू, इसके नीचे भी हम लोग निकालेंगे 3। अब हम लोग क्या करना है, ये तीनों का बाबू क्या करना है, सम करके कितना लाना है 0। अगर इसमें दिक्कत है तो इसको दोनों को उधर भेज दें तो लिखेंगे भी चाहे नहीं लिखेंगे। चलिए सम करते हैं, क्या सम करेंगे, जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर। कोई दिक्कत? चलिए सम कीजिए। तो सम करेंगे बाबू, जरा सा ध्यान दीजिए वेक्टर में 2a वेक्टर माइनस कितना वेक्टर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, उसको नहीं लिखते हैं 3 को, कोई दिक्कत नहीं है जी बी। चलिए बाबू ऊपर वाला ही लिखिए 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। कोई दिक्कत? प्लस जी सी कितना बाबू 2c वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए कर लीजिए 2a में से ए कट जाएगा। चलिए सी एगो सी 2c बी कितना आ जाएगा बाबू 0। यही मेरा एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है। अगर कब एबीसी इज ए ट्रायंगल विच सेंट्रोइड जी with position vector OA equal to A, OB equal to B vector, OC equal to C vector and OG equal to G vector अगर दिया रहेगा, OG equal to A plus B plus C by 3 दिया रहेगा तो हम लोग को प्रूफ करने का आएगा बोर्ड के एग्जाम में GA plus GB plus GC equal to 0। आप लोग बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत क्या? चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे IJK के बारे में। तो जानेंगे कि IJK होता क्या है। तो अगर हम 3D को क्या करते हैं 3D को वेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हम लोग को पढ़ना पड़ जाता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो चलिए IJK के बारे में जैसे पहले जानते हैं IJK होता क्या है बाबू, उसके बाद और ही मजा आएगा वेक्टर में।
चलिए बाबू, अभी हम लोग हेडिंग डालते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप, और इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जिसका मॉडुलस कितना आना चाहिए 1। चलिए यूनिट वेक्टर अगर देखिए, एक ध्यान पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर सबसे पहले थोड़ा सा पहले आई देखे तब पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मान लेते हैं ए मेरा एक वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर को हम लोग एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। किस वेक्टर को? यूनिट वेक्टर को। चलिए ए मेरा एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर? यूनिट। ए मेरा एक वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए कैप। अगर ए कैप निकालना रहेगा तो क्या करेंगे बाबू, जरा सा ध्यान देंगे। ए कैप इक्वल टू मेरा होता है बाबू ए वेक्टर बटा में जो इस वेक्टर रहेगा, उस वेक्टर का अगर मॉडुलस निकाल देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जो मेरे वेक्टर आएगा उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत क्या? यूनिट वेक्टर को ए कैप इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर बटा मॉड ए वेक्टर। जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में क्लियर करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं आई जे क्या होता है। 3D करने वाले इसमें 3 एक्सिस होगा। चलिए ये मेरा एक्स एक्सिस, ये हुआ मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा कौन सा जेड एक्सिस। कोई दिक्कत? एक्स वाई जेड, वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आई क्या है? तो ये मेरा है ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन। कोई दिक्कत? ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ओरिजिन से किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस की ओर एक यूनिट, एक वेक्टर लेते हैं जिसका नाम है आई वेक्टर। ये कितना यूनिट है बाबू? एक यूनिट। चलिए तो इसका है आई कैप। कोई दिक्कत क्या? वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक यूनिट का एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर लेंगे जिसका नाम है जे कैप। क्या नाम है? जे कैप। जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर लेंगे जिसका नाम देते हैं के कैप। कोई दिक्कत क्या? कुछ नहीं है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एक यूनिट का लेंथ का एक वेक्टर लिया जिसको आई वेक्टर बोले। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ओरिजिन से एक वेक्टर लिया जो एक यूनिट का, जिसको जे वेक्टर बोलेंगे, और जेड एक्सिस का एक वेक्टर लिया जिसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे? के वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जरा सा समझते हैं 3D में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पी पॉइंट है जो 3, 4 और 5। ये मेरा 3D है, 3D में अब इसको लिखना है। मान लेते हैं ओरिजिन से एक बिंदु P है जिसका मेरा कोऑर्डिनेट दिया है 3, 4 और 5। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक्स एक्सिस की ओर कितना यूनिट बाबू? 3 यूनिट। चलिए एक्स एक्सिस की ओर 3 यूनिट, वाई एक्सिस की ओर बाबू 4 यूनिट, जेड एक्सिस की ओर 5 यूनिट। तो जब इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में तो लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना बाबू, नहीं भी होना चाहिए। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए जरा सा और ध्यान देते हैं। चलिए बाबू मान लेते हैं एक मेरा ए वेक्टर है, ठीक है? क्या है? ए वेक्टर है जो कितना दिया है बाबू? मेरा दिया है 3, 2, 6। कोई दिक्कत क्या? 3, 2, 6। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग पहले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो 3i प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। कोई दिक्कत क्या? और आई जे कोई पूछेगा क्या है? आई जे के इज यूनिट वेक्टर विच मॉडुलस इज 1, इसीलिए इसका जो लेंथ लिया कितना लिया? 1। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए एक बी वेक्टर लेते हैं जो मेरा है 5, 6 और 8। कोई दिक्कत? चलिए इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। कोई दिक्कत क्या? अब हम लोग कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर को जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब हम लोग को निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो अगर ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे, ये भी वेक्टर हमको फाइंड करना है, तो ये भी वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बाबू? OB
माइनस ओ ए, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ए बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। चलिए तो घटाइए बाबू, 5 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 8 k कैप, घटाते हैं माइनस का साइन तो -3 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 6 k कैप। घटाइए बाबू, 5 में से 3 गया बाबू 2 i कैप, कोई दिक्कत क्या, 6 में ले 2 गया बाबू प्लस 4 j कैप, 8 में ले 6 गया प्लस 2 k कैप, कोई दिक्कत क्या। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर कर देगा बाबू, एक चीज और कर सकता है कि जो मेरा ये वेक्टर है ए बी वेक्टर मेरा इतना आया, ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए। कौन सा वेक्टर बाबू, यूनिट वेक्टर। चलिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं। चलिए बाबू, इसका अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर कहने का मतलब इसका ए बी वेक्टर का अगर हम आपको यूनिट वेक्टर मतलब ए बी का कैप निकालना है तो क्या करेंगे बाबू, जो कहते हैं ए बी वेक्टर लिखकर उसका मॉडुलस निकाल के ए बी को क्या कर देंगे। चलिए जरा सा एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट में रखिएगा, मान लेते हैं ए बी एक वेक्टर है, कितना है बाबू, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसका जो मॉडुलस होगा बाबू तो क्या हो जाएगा, अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कोई दिक्कत का नहीं ना, कहने का मतलब i का कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट के j का कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट के स्क्वायर को क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर इसका रूट ले स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो ये मेरा क्या निकलता है, मॉडुलस। तो किसी भी वेक्टर का आप लोग मॉडुलस को फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो हम ए बी का क्या निकालते हैं बाबू, ए बी का हम लोग निकालते हैं यूनिट वेक्टर। क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। ए बी वेक्टर तो मालूम है, इसका हम लोग मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालना है बाबू तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x के जगह कितना 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, 2 का स्क्वायर बाबू 4 4 चौके 16 प्लस कितना 4 तो 16 4 20 4 24, तो ये मेरा क्या होगा, रूट 24 जो आया ए बी क्या होगा, मॉडुलस। तो चलिए ए बी कैप इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा बाबू, ए बी कैप मतलब ए बी का यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर बटा में मॉड ए बी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या। चलिए ए बी वेक्टर कितना है बाबू, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप बाई अंडर 24, यही जो मेरा आया कौन सा वेक्टर निकल गया, ए बी का मेरा यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या बाबू, नहीं ना। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट इससे फॉर्मूला निकालते हैं, देखिए आप लोग। ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं किसका, आई जे के कौन सा फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, और यही से हम लोग को 3D भी कनेक्ट हो चुका है। चलिए मान लेते हैं बाबू ये एक वेक्टर है जो मेरा है कितना बाबू, x1i प्लस y1j प्लस z1k कैप। कोई दिक्कत, भी एक वेक्टर है जो मेरा x2i प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। कोई दिक्कत क्या। अब इस दोनों वेक्टर को कनेक्ट करना है, एक साथ जोड़ना है, एक साथ कनेक्ट ऐड नहीं करना है बाबू, कनेक्ट कर दिए। तो कनेक्ट किया तब कहने का मतलब यहाँ से कौन सा वेक्टर निकलेगा, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कब फाइंड करेंगे किसी वेक्टर का बाबू, तो यहाँ से ओ के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, OB माइनस OA। चलिए OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। चलिए कितना हो जाएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस करते हैं बाबू x1i प्लस y माइनस y1j माइनस z1k। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए आई को एक साथ ले लेते हैं, तो x2i कैप माइनस x1i कैप प्लस y2j कैप माइनस y1j कैप प्लस z2k कैप माइनस z1k कैप। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। आई जो कॉमन तो मेरा हो जाएगा x2 माइनस x1i प्लस
y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 कौन सा कैरेक्टर है? कोई दिक्कत क्या? अब कोई पूछेगा कि आई जे क्या है, पुनः एक बार आई जे क्या है? यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे वेक्टर का प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर क्या करेगा, कोई वेक्टर दिया रहेगा तो उसका हम लोग दोनों का कनेक्ट करेंगे, तो दोनों कनेक्ट मतलब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे किसी भी एक पॉइंट को, जिस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। तो यहाँ का ए बी का मतलब करेक्ट किए, बी का पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर को घटा दिए, ये मेरा ए बी वेक्टर मिला। और ये मेरा ए बी वेक्टर कितना आएगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बाबू सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। चलिए तो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह का होता है। कितना तरह का बाबू? दो तरह के। स्केलर प्रोडक्ट जिसको अदिश गुणा बोलते हैं, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। चलिए वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। तो अगर दो वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, अगर दो वेक्टर के क्या करते हैं बाबू? प्रोडक्ट करते हैं, तो मेरा स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट कहलाएगा उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट या बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। कोई दिक्कत क्या? पुनः एक बार अगर हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो जो मेरा एक स्केलर आएगा तो इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अगर मेरा जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे, अगर वेक्टर आएगा तो क्रॉस वेक्टर। दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर क्या है बाबू? वेक्टर ही आ गया तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट या हम उसको क्या बोलते हैं बाबू? वेक्टर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। तो अभी हम लोग चलते हैं डॉट प्रोडक्ट की ओर। डॉट प्रोडक्ट होता क्या? चलिए डॉट प्रोडक्ट। चलिए डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिफाइन देखते हैं बाबू। मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये एक मेरा क्या है? बी वेक्टर। इसका जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे ए डॉट बी, ए वेक्टर इसको पढ़ेंगे डॉट बी वेक्टर। तो जो मेरा आएगा मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड बी वेक्टर कौन थीटा? कोस थीटा। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ए डॉट बी वेक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस में अगर cos थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। एक बार पुनः देखिए, ये मान लीजिए थीटा है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। चलिए इस फॉर्मूला से हम लोग अगर थीटा का मान निकालना रहेगा तो मेरा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस ए वेक्टर इनटू मॉडुलस बी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस ए वेक्टर इनटू मॉडुलस बी वेक्टर। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम इसको देखते हैं। थीटा भी निकाल सकते हैं और दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं बाबू किससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को फाइंड करते हैं। और वो मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आ रहा है उसको जरा सा आप लोग देखिए। चलिए अगर किसी भी वेक्टर को सेम के साथ सेम को मल्टीपल करेंगे, सेम के किसके साथ? सेम के साथ। जैसे देखिए बाबू अगर ए वेक्टर का सेम के साथ हमको क्या करना है? डॉट निकालना है। सेम के साथ क्या निकालना है? डॉट निकालना है। चलिए अगर ए वेक्टर डॉट क्या निकालना है? ए वेक्टर निकालना है। तो कहने का मतलब मॉडुलस ए वेक्टर इनटू मॉड ए वेक्टर। कोई दिक्कत? cos
थीटा। तो जब सेम रहेगा तो एंगल में कोई झुकाव नहीं आएगा, तो इस समय थीटा का मान कितना लेंगे बाबू? 0। थीटा का मान कितना लेंगे? 0। चलिए ए डॉट ए अगर फाइंड करेंगे तो मॉड ए मॉडुलस ए cos थीटा, तो cos कितना का मान? 0। cos 0 का मान कितना होता है? 1। ए डॉट ए करेंगे तो मेरा आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग जानते हैं किसका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आई जे के बारे में निकालते हैं, ठीक है, आई डॉट आई, चलिए आई डॉट आई तो कितना हो जाएगा बाबू? मॉड आई का स्क्वायर, और आई का मान कितना आता है? 1। कैसे हम लोग लिए थे कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर, जिसका लेंथ कितना लिए थे? 1। यहाँ से हो जाएगा बाबू आई डॉट आई इक्वल टू 1, मतलब सेम के साथ आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान भी 1, के डॉट के का मान बाबू 1। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आई डॉट कितना? आई डॉट जे 0, चलिए जे डॉट के 0, के डॉट आई कितना बाबू? 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम का नहीं ना। चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट आई डॉट आई का मान कोई पूछेगा तो 1, जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के का मान 1, आई डॉट जे का मान 0, जे डॉट के का मान 0, के डॉट आई का मान 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट में चलते हैं अच्छा से। चलिए मान लेते हैं ये मेरा ए है, वेक्टर है, ए वेक्टर मेरा कितना है बाबू? 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। मेरा बी वेक्टर है बाबू, कितना है? i प्लस j प्लस k। कोई दिक्कत? अब हम लोग से कोई बोल दिया क्या बोल दिया बाबू? अगर कोई बंदा अभी तक बोल दिया कि हम लोग को निकालना है ए डॉट बी, क्या निकालना है बाबू? ए डॉट बी फाइंड करना है। चलिए हम लोग को ए डॉट इसका क्या निकालना है? बी निकालना है। तो ए डॉट बी को कैसे निकाल सकते हैं? तो ए डॉट मेरा बी इक्वल टू हो जाएगा बाबू ए डॉट बी। चलिए अब दोनों का सिंपल देखिए क्रॉस कर डॉट कर देना है। तो 3 × 1 तो कितना हो जाएगा? 3। आई जे कितना हो जाएगा? 1, और आई जे के साथ करेंगे तो 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है। प्लस 4 प्लस 5, चलिए ए डॉट अगर बी किए बाबू तो मेरा कितना आ जाएगा? बोलिए। चलिए 4 3 7 5 12, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत क्या नहीं। अब हम लोग इसमें दो चीज जानेंगे, अगर परपेंडिकुलर रहेगा, दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा तो उस समय क्या कंडीशन आएगा ए डॉट बी के बीच? अगर दोनों क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा तो क्या होगा? तो जब मेरा दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा, चलिए ये मेरा ए वेक्टर है, मान लेते हैं कितना है बाबू? a1i प्लस b1j प्लस c1k। कोई दिक्कत? अगर ये मेरा दो वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर बी वेक्टर है मेरा बाबू, b1i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तब इसका हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो इस समय जो मेरा ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी परपेंडिकुलर, तो मॉड ए मॉड बी, कोई दिक्कत क्या? और cos थीटा परपेंडिकुलर मतलब थीटा का मान 90, तो 90 का मान रखेंगे तो इसका सब मान कितना? 0। तो मेरा यहाँ से ए डॉट बी निकल जाएगा कितना बाबू? 0। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना, नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, इसका ए डॉट तो बी मिल गया, कितना बाबू? 0। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, जब दो वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और जब पैरेलल होगा क्या होगा? पैरेलल होगा, तो पैरेलल मेरा होगा तो क्या होगा बाबू?
जब पैरेलल होगा तब ये होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। जब परपेंडिकुलर आएगा तो दोनों का डॉट जीरो, और जब पैरेलल a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। चलिए अब जरा सा और देखते हैं इसमें। चलिए मान लेते हैं बाबू मेरा एक वेक्टर है ये भी, ये वेक्टर है, ठीक है। चलिए मेरा मान लेते हैं ये वेक्टर है 2i + 3j + 4k। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। बी वेक्टर है मेरा कितना बाबू, चलिए 3i - 5j + 6k। कह दिया कि ओ के रिस्पेक्ट में दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल कर, दोनों क्या कर कर पोजीशन वेक्टर निकाल कर इसका क्या निकाले, यूनिट वेक्टर को फाइंड कीजिए। तो दोनों का पोजीशन वेक्टर का जब बात कर दिया तो मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर करेंगे, मतलब ए बी पहले निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा ओ बी माइनस ओ ए। कोई दिक्कत क्या, चलिए ओ बी 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया कितना बाबू आई, -5 -3 तो माइनस कितना हो जाएगा 8j, 6 में से 4 गया +2k। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है बाबू, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, मतलब इसका कैप निकालना है। ए बी का कैप इक्वल टू हो जाएगा ए बी वेक्टर बटा में मॉड ए बी का वेक्टर। कोई दिक्कत क्या, चलिए इसका मॉडुलस निकालते हैं। ए बी का मॉडुलस बाबू x² y² + z² आप लोग को बताए थे। x का मान 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 + 4 68 एक 69। तो मेरा बाबू हो जाएगा ए बी का जो मेरा कैप हो जाएगा ए बी वेक्टर कितना बाबू, चलिए i -8j + 2k कैप बाई 69। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे, कोसाइन को फाइंड करना। कोसाइन कोसाइन चलिए मान लेते हैं ये मेरा ये वेक्टर है, ठीक है, x1i + x2j, ठीक है। दूसरा मेरा बी वेक्टर है कितना बाबू x2i + y2j + z2k। इसका हम लोग को कोसाइन निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, कोसाइन। तो मान लेते एल है, एल मेरा कितना हो जाएगा x2 - x1 बाई इस दोनों का मॉडुलस ए बी। कोई दिक्कत, चलिए जे वेक्टर तो कितना हो जाएगा बाबू देख लीजिए y2 - y1 मॉड ए बी। कोई दिक्कत, एल एम इसका मान लें, एन निकालना है बाबू तो क्या करेंगे z2 - z1 बटा में ए बी। कोसाइन कहने का मतलब इसको अलग अलग लिख देंगे, इसके कोफिशिएंट के टर्म में लिख देंगे, यही मेरा इस वेक्टर का क्या निकल जाएगा कोसाइन। चलिए इसका कोसाइन, इसका नीचे कितना छुपा हुआ है बोलिए बाबू कितना 1, आई के कोसाइन तो 1 बाई हो जाएगा 69। चलिए कोमा -8/69 कोमा 2 बाई कितना 69, यही मेरा क्या हो जाएगा कोसाइन ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत क्या है, इसको अलग अलग टर्म में तोड़ देंगे, आई को छोड़कर जे को छोड़कर और के को, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा कोसाइन ऑफ वेक्टर। अगर ऐसा दिक्कत है तो इसको घटा लेंगे। चलिए इसको घटा लीजिए, घटाने के बाद लिख दीजिए, यही मेरा क्या हो जाएगा कोसाइन ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब जरा सा देखते हैं। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट, चलिए ये वेक्टर है
और यहाँ पर एक बी वेक्टर है। अगर इसे क्रॉस निकालेंगे, एक क्रॉस बी ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, और इसका जो क्रॉस आएगा बाबू ये होगा मेरा मॉड ए वेक्टर क्रॉस मॉड बी वेक्टर, ठीक है, साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। और यहाँ पर होगा एन कैप। एन कैप कहने का मतलब कि एन के पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। जरा सा इस पर गौर कीजिए। चलिए ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा क्या है? बी वेक्टर। चलिए ये मेरा क्या है? थीटा है। तो जब इधर ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से किधर की तरफ? बी की तरफ। मान लेते यहाँ पर एक सर्किल है, घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं, एक क्रॉस क्या निकलेगा? बी निकलेगा। और जब बी से ए की तरफ आएंगे तो हमेशा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव। यहाँ से अगर बी क्रॉस क्या निकाल रहे हैं, ये तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अब चलिए जरा सा क्रॉस को कैसे फाइंड किया जाता है। ये वेक्टर इक्वल टू मेरा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड बाबू कितना? जेड के कैप। चलिए बी वेक्टर इक्वल टू है एक्स टू वाई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के कैप। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। और इसका वो क्या निकालना है? क्रॉस। ए क्रॉस बी को क्या करना है बाबू? फाइंड करना है। कोई दिक्कत क्या? चलिए ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे आई जे के। कोई दिक्कत क्या? आप लोग जानते हैं, ये बता चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बाबू? दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, और जब भी आएगा तो क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। कोई दिक्कत? वह तो क्या था? स्केलर आ रहा था डॉट में, लेकिन इसमें जब भी आएगा तो क्या आएगा बाबू? वेक्टर ही आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। यही मेरा क्या निकल गया? ए क्रॉस बी। अब हमको क्या करना है? सबको तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फाइंड में इसको मान निकालने आता है। तो चलिए डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो आई लेते हैं, आई इक्वल टू इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते थे, तो y2 y1 z2 माइनस y2 z1। कोई दिक्कत क्या? जे के साथ साइन कैसा होता था? प्लस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? माइनस जे, इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, x1 z2 माइनस x2 z1। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। आई यहाँ पर लग गया है जे। अब चलते हैं के, चलिए इसको बंद और इसको बंद कर लीजिए, x2 x1 y2 माइनस x2 y1। यही जो मेरा वेक्टर निकलेगा, दो वेक्टर का क्या निकला? क्रॉस निकला। क्या निकला? क्रॉस निकल गया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट रूल ये है बाबू, आई क्रॉस जे निकालेंगे तो 1, जे क्रॉस के निकालेंगे तो 1। बढ़िया देखिएगा, के क्रॉस आई निकालेंगे तो 1, फिर आई क्रॉस आई निकालेंगे तो 0, जे क्रॉस जे निकालेंगे तो 0, के क्रॉस के निकालेंगे तो 0। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको दिमाग में हमेशा ही रखिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन को करते हैं और पुनः समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तक। चलिए ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। ए कैप इक्वल टू क्या था? ए वेक्टर बाई मॉड ए वेक्टर। कोई दिक्कत? आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के का मान 1। कोई दिक्कत? आई डॉट जे का मान 0, जे डॉट के का मान 0, के डॉट आई का मान 0। कोई दिक्कत? अब क्रॉस में जाते हैं, आई क्रॉस जे का मान 1, ठीक है, जे क्रॉस के का मान 1, के क्रॉस आई का मान 1। सेम करेंगे, आई क्रॉस आई निकालेंगे, मान कितना? 0, जे क्रॉस जे फाइंड करेंगे बाबू 0, के क्रॉस के फाइंड करेंगे बाबू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब मेरा क्या निकला है? इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है। और एक पॉइंट आया ए डॉट बी इक्वल टू कितना? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी इक्वल टू आया बाबू मॉड ए मॉड बी क्रॉस कर लीजिए,
साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग जरा सा चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ए वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। बी वेक्टर इक्वल टू है 2i प्लस j प्लस k। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अगर हमें इसका क्या निकालना है बाबू, इसका हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बाबू, इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, फाइंड करते हैं। इसका मेरा क्रॉस प्रोडक्ट, चलिए ए क्रॉस क्या फाइंड करना है बाबू, बी। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए ए क्रॉस बी फाइंड करना है बाबू। चलिए आई जे के, और ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद अब क्वेश्चन में बोल देगा कि ए क्रॉस बी का फिर क्या निकाल लीजिए बाबू, ए क्रॉस बी का कैप निकाले, यूनिट वेक्टर भी फाइंड कीजिए। तब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। चलिए 3 4 5 2 1 1। कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस जानते हैं माइनस और क्या होता है प्लस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आई लेते हैं बाबू, आई बंद करते हैं इसको और इसको, 4 माइनस 5 4 माइनस 5 माइनस किसका साइन, जे का। जे का साइन कैसा होता है नेगेटिव, जे। इसको बंद कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए, 3 माइनस 10 3 माइनस 10। कोई दिक्कत क्या, प्लस के, इसको बंद कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए, तो 3 माइनस कितना 8 3 माइनस 8। चलिए इसको क्या कर लेते हैं, सजा देते हैं, तो -1 आई, चलिए खाली आई लिख देते हैं, माइनस जे कितना बाबू 7, तो -7 जे कर लीजिए, -5 के। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया इसका क्या निकालने का, यूनिट वेक्टर। क्या निकालने का, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ये मेरा क्या निकाला बाबू, ए क्रॉस बी। इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी का, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1 तो एक हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5, माइनस में कोई इनकम नहीं आएगा। चलिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 49 प्लस कितना 25। कोई दिक्कत का, 50 25 कितना हो जाएगा 75, अंडर रूट 75। कोई दिक्कत क्या। चलिए अब इसका कैप निकालते हैं, ए क्रॉस बी का हम क्या निकालते हैं कैप, तो मेरा कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी बाई मोड ए क्रॉस बी का। कोई दिक्कत क्या। चलिए ये मेरा क्वेश्चन में कितना है, -i -7j -5k बाई अंडर रूट 75। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये वीडियो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।